स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। कैसे आप अपने सी ड्राइव या डी ड्राइव या फिर आपके सिस्टम में जो भी ड्राइव बनी हुई हो या कोई भी न्यू वॉल्यूम हो, इन सभी को छोटे छोटे लॉजिकल डिस्क पार्टीशन में या स्टोरेज में कैसे बदल सकते हैं, और पार्टीशन किए हुए स्टोरेज को आप आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको मैं पहले बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी या फिर आपके माय कंप्यूटर में जाना होगा। यहाँ आपको कोई भी डिस्क सेलेक्ट करना है, चाहे वो कोई पेन ड्राइव हो या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ही क्यों ना हो। किसी भी डिस्क को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ मीनू बार में आपको एक कंप्यूटर नाम का मीनू होगा, उस पे जाना है और एक मैनेज सेक्शन आएगा, मैनेज ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए कई सारे मैनेजमेंट ऑप्शंस आपको सामने में दिखाई देंगे। आपको इसमें से स्टोरेज का डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब आपको आपके सिस्टम के सारे डिस्क, चाहे वो पेन ड्राइव हो या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कुछ भी, सारे स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे। अब आप देखिए, आप अगर किसी भी पार्टीशन को और भाग में बांटना चाहते हैं, या चाहे वो पेन ड्राइव हो या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, अगर आप और छोटे छोटे टुकड़े में बांटना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस हार्ड ड्राइव को इस जगह पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ एक्सटेंड और श्रिंक ऑप्शन है। अभी एक्सटेंड हम नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंड हम बाद में करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम मतलब हमें अपने इस वॉल्यूम को, हमें अपने इस स्टोरेज को दो भाग में या दो से ज़्यादा भाग में बांटना है। उसके लिए श्रिंक वॉल्यूम पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको सेट करना होगा कि आप कितने जीबी का स्टोरेज नया चाहते हैं। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ उसी मेमोरी के ऑप्शन देगा, उतने ही मेमोरी के ऑप्शन देगा जितने मेमोरी आपके सेलेक्टेड ड्राइव में खाली होंगे। तो आप उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं, उससे कम का कर सकते हैं। तो हम यहाँ लगभग 29 जीबी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसे 29 कर देता हूँ और श्रिंक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही श्रिंक पे क्लिक करेंगे एक फ्री स्पेस का नया स्टोरेज बन के सामने आ जाएगा। अब हमें बस इस पे राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। अब एक विजार्ड खुला, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। एक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस ही है, हम एक नया वॉल्यूम जो है वो सिस्टम में इनेबल कर रहे हैं। अब ये सैम्पल वॉल्यूम का साइज़ पूछ रहा है, हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप चाहें तो इसमें नाम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इस ड्राइव का। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर इस वॉल्यूम का नाम भी बदल सकते हैं, पर हमें अभी नहीं करना है। फिलहाल हम इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, बस फिनिश कर देंगे। तो ये आपका जो स्टोरेज है, यहाँ देखिए ये नया आपको दिखाई देगा। देखिए अब इस जगह पे दिस पीसी में न्यू वॉल्यूम जी, जो कि लगभग 29 जीबी का है, हमने जो बनाया वो आपके सामने है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी स्टोरेज को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसे अपनी ज़रूरत का नाम भी दे सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इस नए वॉल्यूम को पुराने में मर्ज कर सकते हैं, यानी कि हम इसे अब एक्सटेंड करेंगे दूसरे वॉल्यूम में। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इस नए वॉल्यूम को डिलीट करना होगा। या तो हम डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। हम इस वॉल्यूम को डिलीट कर देते हैं और अब ये पुराने स्टाइल में आ गया है, जो कि दिखा रहा है इसका कोई यूज़ नहीं है। हम अगर इसका इस्तेमाल आप अभी भी करना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक न्यू वॉल्यूम की तरह। पर अब हम इसमें इस नए वाले स्टोरेज को मर्ज करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जिससे हमने इसे बनाया है उस पार्टीशन पर राइट क्लिक करना है और अब एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन हमारे सामने है, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक और विजार्ड आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है आप कितने एमबी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसमें और ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको 29 जीबी लगभग।
तो इस पे फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये एक दूसरे से मर्ज हो गया है, जैसा पहले था वैसा ही हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी डिस्क को पार्ट वाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और किसी भी 2 पार्ट किए हुए यानी 2 डिस्क पार्टीशन को मर्ज कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन इसके लिए मर्ज करने के लिए आपका एक स्टोरेज खाली होना चाहिए, उसमें कोई डेटा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको मर्ज करने नहीं देगा। एक और तरीका है जिसकी मदद से आप डिस्क पार्टीशन वाला वो ऑप्शन खोल सकते हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट मेनू पर जाना है और सीधे तौर पे हमें सर्च कर देना है डिस्क मैनेजमेंट पर। यहाँ हमें क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन आएगा। हम बस यही काम करेंगे, क्रिएट का हम पार्टीशन बना सकते हैं, हम पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने वही डिस्क मैनेजमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप वही सारे काम जो हमने पहले किए थे वो आप वापस से कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल वही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो आप वो टॉपिक कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या अगले आने वाली किसी वीडियो में दूर करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।